ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है उसको हम देखेंगे। जो यह दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर और 20 तक क्वेश्चन को देखे हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया है यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में 20 तक क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। कर व्हेन कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर इट बिकम्स। हिंदी इसका हो जाएगा, जब गिलास के अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस का जो बना गिलास है उसको जल में डुबाया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है लेस कन्वर्जेंट, उसके बाद हो जाएगा बी ऑप्शन में कह रहा है कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन कह रहा है लेस डाइवर्जेंट और डी कह रहा है मोर डाइवर्जेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेस डाइवर्जेंट। सी ऑप्शन, इसको याद रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है डी एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है? तो लेंस की जो क्षमता P बराबर होता है 1/f, ठीक है, और f जो है फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो 1/f है तो इसका अर्थ हो जाएगा पर मीटर, तो पर मीटर हो जाएगा। और पर मीटर को कहते हैं डायोप्टर, इसलिए ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद कह रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर इट्स पावर विल बी। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, P बराबर अभी भी बताए हैं 1/f होता है, और यदि सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर कितना दिया है? 20 दिया है, तो 100/20 अर्थात आ जाएगा 5, तो 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर है इफ द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी। यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि 1 डायोप्टर है तो P बराबर का होता है 1/f होता है, ठीक है, और यहाँ पर P का मान दे दिया है 1 डायोप्टर, तो फोकस कितना हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए। यदि सेंटीमीटर में कहेगा तो हम क्या करते? 100 से भाग दे, 100 ऊपर लिखते और बटा f करते, ठीक है, तो 100 से यदि भाग दे तो 100 होता, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट में दिया है तो 1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कर रहा है टू थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। दो, इसका हिंदी हो जाएगा f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, यह जो है फार्मूला है, आप जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, माइनस यदि d दूरी से हो तो d/f1 इंटू f2 होता है, लेकिन यहाँ पर d दूरी नहीं है चूँकि वह संपर्क में है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अब उसको हम बना लेंगे, तो जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो f1 इंटू f2 हो जाएगा और हो जाएगा f1 प्लस f2, पलट देंगे तो हो जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 बटा हो जाएगा f1 प्लस f2, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहा है टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर रेस्पेक्टिवली बाई x सेपरेटेड बाई x, ठीक है, x दूरी से, मतलब x दूरी पर स्थित है। द इक्विवेलेंट लेंथ फोकल लेंथ इज f1 एंड f2, ठीक है, f1 और f2 जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो लेंस जो है f1 और f2 फोकस दूरी वाले लेंस x दूरी पर रखा गया है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? अभी अभी आपको बताया है
1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसमें से f का मान जब निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा f1 इंटू f2/f1 प्लस f2 माइनस x। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ एयर बबल इन वाटर विल बिहेव इन सेम वे एज ए, पानी में हवा का बुलबुला एक उभयतल लेंस जैसे व्यवहार करेगा जैसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डाइवर्जिंग लेंस। इसको याद रखना है, डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद कह रहे टू कन्वेक्स लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट लेंस इज, दो लेंस संपर्क में हो तो उसकी समतुल्य जो लेंस होगा वह क्या होगा। ठीक है, दो लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, तो समतुल्य जो लेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कन्वेक्स ही कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा लेंस के कई टाइप होते हैं, तो यहाँ पर डबल जो है दोनों उभरा हुआ है तो यह कन्वेक्स होगा। कभी कभी ऐसे भी देता है, समतल दे देता है, फिर जो है ऐसे दे देता है। ठीक है, फिर दोनों जो है इस प्रकार से दोनों धंसा हुआ रहेगा, तो ये अलग अलग टाइप के लेंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों उभरा हुआ है इसलिए दोनों जो है कन्वेक्स लेंस ही कहलाएगा। इसके बाद कह रहे हैं दी ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये आप जानते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है जिसमें मान लीजिए कि कोई डेंसर मीडियम है, उसके बाद उसके ऊपर जो है रेरर मीडियम है, तो रेरर से डेंसर में जाएगा, अभिलंब से जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और इस तरह से यहाँ पर जो है क्रिटिकल एंगल से मतलब ज़्यादा कोण पर आएगा, तब जाकर के यह घटना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो डेंसर से रेरर में जाता है, ठीक है, डेंसर से रेरर में जाता है, सघन से विरल में जाएगा, तभी जाकर के अधिक जो है अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक प्रकार का डिवाइस है जिसके द्वारा बिना एनर्जी लॉस के प्रकाश को भेजा जा सकता है, कहीं संकेत को भेजते हैं, और इसको संचार व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल बी, एक उत्तल लेंस की फोकस देरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी P बराबर होता है 1/f, यदि सेंटीमीटर में यह हो तो 100/f, तो हो जाएगा 100 और f का मान दे दिया है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 10। ठीक है, 10 डायोप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लेंस है इसको ध्यान रखना है कि कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बी हो जाएगा +10 डायोप्टर, चूँकि उत्तल में क्या होता है प्लस में होता है, फोकस दूरी क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके बाद कह रहा है इफ़ देयर आर टू लेंसेज ऑफ पावर 2 डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, दो लेंस संपर्क में रखा गया है, उसकी क्षमता 2 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है, तो समतुल्य जो क्षमता होगी क्या होगी, हम जानते हैं 1/f बराबर का होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f बराबर होता है p। इस तरह से हम लिख सकते हैं p बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर p1 का मान दे दिया है 2 डायोप्टर और p2 का मान दे दिया है -3.5 डायोप्टर। इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 डायोप्टर, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33 लेंस। ठीक है, उसके बाद हिंदी कह रहा है कि 1.33 उत्तल लेंस को 1.5 उत्तल लेंस को जो है हम क्या कर रहे हैं, जल का अपना कितना है 1.33 उसमें डुबाते हैं, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज होगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा बढ़िया से हम समझ लेते हैं। देखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला से यह होता है 1/f बराबर होता है μ2 बटा μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यह फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर μ2 का मान अधिक है और μ1 का मान कम है, तो निश्चित रूप से फोकस जो आएगा पॉजिटिव में आएगा और अधिक आएगा। जब f का मान, फोकस का मान अधिक आएगा तो इसका अर्थ है कि p का मान कम आएगा, क्योंकि p बराबर होता है 1/f, अर्थात फोकल जो लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, वह जो पावर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम उसको कम अपवर्तनांक में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता जो होगी घट जाएगी। बी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि यही कहा था कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, डिक्रीजेज, घटेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन का है व्हिच कलर ऑफ लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, रेड। इसको याद रखना है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, अधिक होता है। इसके बाद कह रहा है विच कलर ऑफ लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो दो ही बात याद रखना है, रेड का अधिक होता है और जो बैगनी होता है उसका कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायलेट, बैगनी। अधिक किसका होता है, लाल का, और कम किसका होता है, बैगनी का। फिर कह रहे हैं फॉर विच कलर ऑफ रे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लार्जेस्ट, किस रंग की किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, वायलेट, बैगनी के लिए होता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। इसके बाद कह रहे हैं यह तो हो गया है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, वायलेट हो जाएगा सी। उसके बाद कह रहे हैं प्रिज्म द्वारा उत्पन्न किरण में विचलन सामान्य प्रतीक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह भी एक फार्मूला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, a+i-a। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं स्पेसिफिक डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विशिष्ट विचलन कितना होता है, यह फार्मूला है, आपको बताया गया है कि प्रिज्म द्वारा कितना होता है, तो μ-1 इंटू ए, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि द लाइट रे ऑफ लाइट डज नॉट डिविएटेड व्हेन इट, प्रकाश किरण विचलित नहीं होता है जब, कब विचलित नहीं होता है, अब ऑप्शन के अनुसार इसे बनाएंगे। देखिए, कह रहे हैं रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर, प्लेन नॉर्मल, ठीक है, वह समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित हो। उसके बाद कह रहे हैं रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए प्लेन ओब्लिकली, पासेस थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से गुजरने पर। उसके बाद कह रहा है पासेस थ्रू ए स्लैब बाई रिफ्रैक्टिंग एट पैरेलल इंटरफेस ऑफ स्लैब, स्लैब के समानांतर इंटरफेस पर आपतित करके स्लैब से गुजरता है तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जब वह स्लैब से गुजरता है, ठीक है, पैरेलल जब गुजरता है तब जा कर के वह मतलब उसका विचलन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके बाद कह रहे हैं एज दी वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड दी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ता है कांच के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वे दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं द पावर ऑफ लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोगी लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में जिस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है पॉजिटिव होगा तो कौन सा लेंस लगेगा, निश्चित रूप से कन्वेक्स लगेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं द ट्रांसवर्स
मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई, गोलीय दर्पण में अनुप्रस्थ आवर्धन किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, माइनस भी बाई यू। ठीक है, आवर्धन के लिए यही फॉर्मूला होता है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन ए स्फेरिकल लेंस इज गिवन बाई, गोलीय लेंस में अनुप्रस्थ आवर्धन किसके द्वारा दिया, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भी बाई यू। एम बराबर भी बाई यू कब होता है, लेंस में, और माइनस भी बाई यू किस में होता है, दर्पण में होता है, याद रखिएगा। मोस्टली कलर ब्लाइंड आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, कलर ब्लाइंड्स आँख में अंतर नहीं कर सकता है, कौन सा कलर को जो है अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड और ग्रीन, इसको याद रखना है। लाल और हरा को अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कौन सा लाल है और कौन सा हरा है इस रोग में, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है व्हेन ए रेड फ्लावर इज व्यूड थ्रू ए ग्लास ग्रीन ग्लास इट एपियर्स, लाल फूल के हरे कांच के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा प्रतीत होगा, तो बिल्कुल ही काला प्रतीत होता है। यदि रेड कोई चीज़ हो और यदि ग्रीन में देखे या किसी भी कलर में देखे, ठीक है, यदि वह कलर ना हो, यदि रेड है हम उसको दूसरे कलर में देखते हैं, यदि रेड और वाइट ना हो तो वह काला दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है द ऑब्जेक्टिव इन ए कैसीग्रेन टेलीस्कोप इज, कैसीग्रेन दूरबीन में अभिदृश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है अभिदृश्यक के रूप में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कनकेव मिरर। क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, जबकि इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई आंसर इसका नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव कनकेव मिरर होगा। ठीक है, कैसीग्रेन में क्या लगता है, कनकेव मिरर लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका कनकेव मिरर हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। और उसमें एक अभिदृश्यक के लिए पूछ रहा है, नहीं तो ऐसे उसमें समतल दर्पण भी लगता है और उत्तल भी लगता है, जो कि आई पीस होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या लगता है, कनकेव मिरर लगता है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है द ऑब्जेक्टिव इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में क्या लगता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस लगेगा। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उसके बाद कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अर्थात फॉर्मूला हमें बता देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, माइनस भी बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, जहाँ डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर और एफ ई मतलब यह क्या है, फोकस दूरी है किसका, आई पीस के लिए, नेत्रिका के लिए। इसके बाद कह रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म एन इमेज, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं द फाइनल इमेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा, वस्तु से आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉर्म्ड बाई द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, याद रखिएगा। थैंक यू।